चलो क्लासिफिकेशन लिखो नेक्स्ट। क्लासिफिकेशन is based on the प्रोडक्ट obtained। ये जो बता रहे ना रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन हर जगह यूज होगा, ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना इसको। इसके अंदर 4 टाइप्स का हम लोग रिएक्शन पूरा पढ़ेंगे। पहला रिएक्शन होगा एडिशन रिएक्शन, लिखते जाओ साथ साथ, जब समझना होगा हम खुद बोलेंगे रुक जाओ। सेकंड लिखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और थर्ड लिखो एलिमिनेशन रिएक्शन, और फोर्थ लिखो रीअरेंजमेंट रिएक्शन, रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ठीक है। पहला हेडिंग डालो फर्स्ट, सब फर्स्ट हेडिंग डालो एडिशन रिएक्शन। ये 4 पढ़ने वाले हैं और पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही 4 रिएक्शंस को हम लोग कंटिन्यूअसली पढ़ेंगे, ठीक है। चलो ये सेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, देखे थे तुम लोग? हाँ ठीक है। हाँ सर। चलो लिखो, इसके अंदर लिखो सब एडिशन रिएक्शन। फर्स्ट लिखो एडिशन, फर्स्ट हेडिंग डालो एडिशन रिएक्शन, इसके अंदर लिखो when substrate and reagent add up to form product। अब यहाँ 2 नया वर्ड दिख रहा है, सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट, ठीक है। तो देखो होता क्या है, अगर मान लो कोई रिएक्शन है ए और ऐसा करके एरो पे लिखा है बी, और अगर ये बन गया ए बी, तो ध्यान दे इससे देखो, अगर तुमको लग रहा है कि ए और बी आपस में जुड़ गया, बस प्रोडक्ट देखो, प्रोडक्ट को देख करके हम लोग डिसाइड करते हैं कि रिएक्शन एडिशन है या रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन है या रिएक्शन एलिमिनेशन है या रिएक्शन रीअरेंजमेंट। तुम प्रोडक्ट को ध्यान से देखो, प्रोडक्ट में क्या दिख रहा है तुमको, देखो ये जो लिखा है ना इसको बोलते हैं सबस्ट्रेट, एरो के पहले जो लिखा है वो होता है सबस्ट्रेट। अब बोलोगे सर सबस्ट्रेट क्या होता है, तो जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। जैसे देखो चैप्टर्स के जो तुम्हारे नाम है, हाइड्रोकार्बन के अंदर बेसिकली कौन कौन आता है, एल्केन, और एल्काइन, ये 3 आता है हाइड्रोकार्बन के अंदर। फिर हम लोग उसके अगला चैप्टर पढ़ेंगे एल्काइल हैलाइड, उसके अंदर क्या आएगा तुम्हारा हेलो एल्कीन और हेलो एरिन, मतलब एल्काइल हैलाइड हम सीधा सीधा लिखते हैं, क्या आएगा अल्काइल हैलाइड। और उसके बाद अगला जो चैप्टर है वो तुम पढ़ोगे एल्कोहल ईथर फिनॉल, नेक्स्ट चैप्टर। फिर तुम अगला चैप्टर पढ़ोगे कार्बोनिल कंपाउंड, कीटोन एंड अल्डिहाइड। फिर तुम उसका अगला चैप्टर पढ़ोगे कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर तुम अगला चैप्टर पढ़ोगे नाइट्रोजन डेरिवेटिव में बेसिकली एनिलीन का रिएक्शन हम लोग देखेंगे एंड नाइट्रोजन डेरिवेटिव्स। तो यहां लिख लो नाइट्रोजन डेरिवेटिव्स।
आगे देखेंगे हम लोग डिटेल में कि नाइट्रोजन डेरिवेटिव क्या होता है, बट अभी के लिए सुन लो। सबस्ट्रेट क्या होगा, जो तुम्हारे चैप्टर्स स्टैंडर्ड 12th 11th 12th में जो भी चैप्टर्स है वो सारे चैप्टर्स होते हैं। बेसिकली चैप्टर्स के जो नाम है वो है तुम्हारे सबस्ट्रेट, ठीक है। और वैसे होता क्या, तुम लोग देखो ऑर्गेनिक ये जो बायोलॉजी के हैं एंजाइम्स पढ़े होंगे वो लोग, तो सबस्ट्रेट के ऊपर आकर के कोई एंजाइम ऐड होता है, ठीक है। तो वो वाला पोर्शन है, सबस्ट्रेट के ऊपर आकर के रिएजेंट ऐड होता है, ठीक है। तो ये होता है रिएजेंट, जो ऊपर लिखा है ना इसको हम लोग बोलते हैं रिएजेंट। अभी और डिटेल में आएगा, इसका एग्जांपल्स धीरे धीरे क्लियर होगा, ठीक है। तो ये लिख लो सब, आगे लिखते हैं नेक्स्ट। ये लिख लो सब, नोट डाउन कर लो इतना। देखो चैप्टर के जो नाम है बेसिकली, चैप्टर के जो नाम है वो क्या होते हैं बेसिकली सबसे, ऐसे याद रखना। और बी है तुम्हारा रिएजेंट। अब इसका एग्जांपल दिखाते हैं, एग्जांपल लिखो 1। हो गया, आगे बढ़े, यहां तक नोट डाउन कर लियो। चलो लिखो पहला एग्जांपल। देखो ये है तुम्हारा अल्कीन, ठीक है। तुम रिएक्शन कराए HBr के साथ, अल्कीन था उसको तुम HBr, मान लो कोई एक बीकर है उसके अंदर HBr प्रेजेंट, ठीक है। उसके अंदर तुम एल्कीन को डाल दो, तो देखो ये बनता है प्रोडक्ट, ये बनता है। हम बता रहे हैं मतलब बनता है तो बनता है, कैसे बनता है क्या होता है वो आगे देखेंगे। अभी के लिए इतना पता कर लो, इतना इतना दिखना चाहिए तुमको, ये प्रोडक्ट बनता है जो हम बनाए, ठीक है। अब हेलो, हाँ सर। चलो। हेलो, आवाज आ रहा है मेरा? हेलो, हाँ सर आ रहा है। यहाँ तक हाँ आवाज आया था ना? यहाँ तक आवाज आया था? हाँ हाँ सर। हाँ देखो, एल्कीन जब HBr के साथ रिएक्ट करता है तो ये प्रोडक्ट बनता है। बस अभी के लिए याद रखो, ये बनता है तो बनता है, कैसे होता है क्या होता है वो आगे देखेंगे। अब तुमको प्रोडक्ट देख करके ये बताना है कि क्या ये एडिशन रिएक्शन है, क्या ये एडिशन रिएक्शन है, यस या नो। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, हम लिख रहे हैं, नेक्स्ट रिएक्शन लिख रहे हैं। तुमको प्रोडक्ट देख करके बताना है प्रोडक्ट ये कैसे बना, क्या हुआ, ये नहीं, बस प्रोडक्ट देखो और बताओ कि क्या ये एडिशन रिएक्शन है। क्या ये एडिशन रिएक्शन है? हाँ बताओ तुम लोग, क्या ये एडिशन रिएक्शन है? एडिशन रिएक्शन किसको बोलेंगे बताओ? है सर। रिएजेंट आकर के पूरा का पूरा ऐड अप हो जाए, ऐसा लगे कि ऐड हो गया। तो तुम ध्यान से देखो, क्या तुमको ऐसा लग रहा है कि ऐड हो गया? क्या तुमको ऐसा फील आ रहा है कि रिएजेंट ऐड हो चुका है? हाँ सर। बताओ, ठीक है। लग रहा है, सबको लगना चाहिए, खाली एक को नहीं, बताओ सबको लग रहा है क्या ये चीज? हाँ सर। हाँ देख के हाँ बताओ, सर। देखो सीधा सीधा नहीं लग रहा है तुमको कि ये वाला पाई बॉन्ड टूटा? देखो ध्यान से, ये पाई बॉन्ड टूटा और दो नया सिग्मा बॉन्ड बना। और जो देखो याद रखना, जब भी एडिशन रिएक्शन होता है, जब भी एडिशन रिएक्शन होगा तो एक पाई बॉन्ड टूटता है और दो सिग्मा बॉन्ड बनता है, टू न्यू सिग्मा फॉर्म, टू न्यू सिग्मा बॉन्ड फॉर्म। तो देखो ध्यान से, ये पाई बॉन्ड तोड़े तो, और दो हाइड्रोजन, एक तरफ क्या लगा दिए H और एक तरफ क्या लगा दिए Br, ठीक है। तो क्या बन गया तुम्हारा, इसको बोलेंगे एडिशन प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट है ये? एडिशन प्रोडक्ट।
इस रिएक्शन का नाम होगा एडिशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसको? एडिशन। अगला बताओ क्या इसको एडिशन रिएक्शन बोलेंगे? एक पाई बॉन्ड टूटा और 2 सिग्मा बॉन्ड बना, देखो ध्यान से, और साथ में देखो H था तो H यहाँ ऐड हो गया, Br था तो Br यहाँ ऐड हो गया, तो टोटली ऐड हो रहा है ना, रिएजेंट, पूरा रिएजेंट जो है वो ऐड हो जा रहा है। यहाँ पाई बॉन्ड टूट रहा है और पाई बॉन्ड टूट करके एक तरफ Br और एक तरफ H बन जा रहा है। और रिएक्शन के लिए परेशान मत होना, सारे रिएक्शन वो पढ़ेंगे, बस अभी के लिए देख पहचानना सीखो, प्रोडक्ट देख करके पहचानना सीखो कि क्या ये एडिशन रिएक्शन है। बताओ क्या ये एडिशन रिएक्शन है? क्या ये एडिशन रिएक्शन है? हाँ बताओ तुम लोग, क्या ये एडिशन रिएक्शन है? अरे है ना, मेरा आवाज नहीं आ रहा है क्या? हाँ सर। हाँ, क्या ये एडिशन रिएक्शन, क्या ये एडिशन रिएक्शन नहीं है? हाँ सर है। हाँ एडिशन रिएक्शन है, ठीक है, तो ये भी एडिशन रिएक्शन है, ये भी एडिशन रिएक्शन है। अगला एग्जांपल लिखो, अगर तुम इसका रिएक्शन कराते हो, ये सारा रिएक्शन पढ़ेंगे अभी, परेशान मत होना, CaCO3 के साथ और साथ में PD लेते हो, ये बनता है ये प्रोडक्ट, देख करके पहचानो, CH3C डबल बॉन्ड C, ये ऐसा बनता है। CH3C डबल बॉन्ड C CH3, और साथ में ऐड हो जाता है एक एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लग जाता है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन लग जाता है, ये बनता है सिस एल्कीन। अब बताओ क्या ये एडिशन रिएक्शन हुआ? ये है कैटलिस्ट, PdCO3 को क्या बोलते हैं? कैटलिस्ट। ये है रिएजेंट H, ये क्या है तुम्हारा? सबस्ट्रेट। एल्काइन आ गया ना, देखो ध्यान से, यहाँ पे हम एग्जांपल्स लिख चुके हैं। हाँ क्या ये एडिशन रिएक्शन है? देखो 2 हाइड्रोजन था यहाँ पे, दोनों का दोनों एक, देखो एक पाई बॉन्ड टूटा और 2 सिग्मा बॉन्ड बना, और दोनों सिग्मा बॉन्ड कहाँ से आया? रिएजेंट से, पूरा का पूरा रिएजेंट 2 हाइड्रोजन था, दोनों का दोनों हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो गया, तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? एडिशन रिएक्शन, ठीक है। अब नोट करके लिखो एक पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नोट, लिखते जाना साथ साथ, नोट। बताना तुम लोग, बताओ sp3 हाइब्रिड कार्बन कभी एडिशन रिएक्शन को प्रीफर करेगा क्या? sp3 हाइब्रिड कार्बन क्या एडिशन रिएक्शन को फेवर करेगा क्या? मेरा सवाल सिंपल सा है कि देखो sp3 हाइब्रिड कार्बन का मतलब मान लो एल्केन आ गया, सपोज करो ये है एल्केन, ठीक है, क्या ये एडिशन रिएक्शन फेवर करेगा? चलो 2 कार्बन का एल्केन ले लेते हैं, CH3, क्यों नहीं करेगा? रीजन बताओ। अगर डबल बॉन्ड तुम, नहीं है ना, डबल बॉन्ड टूट के एक कार्बन टूट के 2 सिग्मा बनेगा ना। हाँ ठीक है, वो भी चलो सही है, बट उसका और क्या एक्सप्लेनेशन हो सकता है? मान लो, ध्यान से देखो, ये लिखना उखना मत कोई भी, ठीक है, देखो समझो इसको, ये है तुम्हारा ये, ठीक है, अब तुम इस पे एडिशन कर रहे हो, ये यही स्ट्रक्चर है ना, इथेन, ये इथेन है, अब तुम मान लो एक तरफ H जोड़ दिए और एक तरफ CH जोड़ दिए, तो देखो तुम क्या काम किए हो, कार्बन का वैलेंसी बताओ कभी 5 होगा? कार्बन का वैलेंसी क्या कभी 5 होगा? एडिशन का मतलब यही है ना, एक कार्बन पे तुम H जोड़ोगे, एक कार्बन पे Cl जोड़ोगे, मतलब पूरा जो रिएजेंट है तुम्हारा H और Cl वो जोड़ना है, एक तरफ H जोड़ो और एक तरफ Cl जोड़ो, कहाँ जोड़ना है वो बात की बात है, ठीक है। बट अगर तुम बना दिए गलती से, तो कार्बन का वैलेंसी हो गया 5, और कार्बन का वैलेंसी कभी 5 हो सकता है क्या? बच्चा से भी पूछोगे तो बोलेगा नहीं, कार्बन का वैलेंसी कितना होता है? 4। तो ध्यान रखना कि एडिशन रिएक्शन को कभी भी sp3 हाइब्रिड कार्बन फेवर नहीं करता है, ठीक है, तो नोट करके लिख लो, नोट करके लिखो पहला, कार्बन हैविंग sp2 hybridization
undergoes addition reaction, undergoes addition reaction। और दूसरा पॉइंट लिखो, कार्बन हैविंग sp3 hybridization, sp3 hybridization will never undergo addition reaction, will never undergo addition reaction। लिख लियो सब, never undergo addition। हमसे फास्ट लिखते हो क्या तुम लोग? हाँ, या हम धीरे लिख रहे हैं? धीरे लिख रहे हैं क्या हम? ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, क्वेश्चन लिखो सर, विच ऑफ द following compound will favor addition reaction, will favor addition। नेक्स्ट लिखो टाइप्स ऑफ रिएक्शन, क्वेश्चन लिखो, ये नोट डाउन करो सब, क्वेश्चन लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल फेवर एडिशन रिएक्शन, बताना है तुमको, ठीक है। चलो लिखो, पहला लिखो ए ऑप्शन, बताना है तुमको ये कौन सा वाला कंपाउंड एडिशन रिएक्शन में जाएगा, कौन सा नहीं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, हाँ चलो बताना है सबको, 8, चलो 8 ही रहने दो, बताओ। हाँ आवाज आ रहा है, ऑडिबल है आप? हाँ ऑडिबल है ना, चलो बताओ, कौन बताएगा? चलो जय देशमुख बताओ, जय बताओ, क्या पहला वाला कंपाउंड एडिशन फेवर करेगा? देखो तुमको पहचानना कैसे है, पहचानो, हाइब्रिडाइजेशन अगर कार्बन का sp2 या sp हो गया तो एडिशन फेवर करेगा, हाँ अदरवाइज फेवर नहीं करेगा। तो यहाँ sp2 है, करेगा। बताओ सेकेंड वाला कंपाउंड करेगा क्या? देखो sp है तो भी करेगा, मतलब बेसिकली चेक कर लो, पाई बॉन्ड है तो एडिशन रिएक्शन फेवर करेगा। यहाँ भी देखो पाई बॉन्ड है, एडिशन रिएक्शन फेवर करेगा। यहाँ बताओ, यहाँ भी देखो पाई बॉन्ड है, एडिशन रिएक्शन फेवर करेगा। यहाँ पे भी देखो पाई बॉन्ड है, एडिशन रिएक्शन फेवर करेगा। यहाँ बताओ क्या एडिशन रिएक्शन फेवर करेगा? कामिनी नागरे है क्या? मिताली? हाँ सर। बताओ क्या एडिशन रिएक्शन फेवर करेगा? नहीं। 6। हाँ क्यों नहीं करेगा? क्योंकि देखो R मतलब एल्काइल ग्रुप, तो एल्काइल ग्रुप क्या लोगे? CH3OH, ये एल्काइल ग्रुप है तुम्हारा। कोई सा भी तुम एल्काइल, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, कोई भी ले लो। तो इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन वो क्या है? sp3। और अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया तो sp3 हाइब्रिड कार्बन नेवर अंडरगो एडिशन रिएक्शन। ये दिमाग में सेट कर लो और 4 बार बोलना है तुमको कि
जो एडिशन रिएक्शन वो sp3 हाइब्रिड कार्बन कभी भी नहीं प्रेफर करता, ठीक है। चलो सेवेंथ बताओ, सेवेंथ वाला क्या एडिशन रिएक्शन है? सेवेंथ वाला क्या एडिशन रिएक्शन शो करेगा? नहीं नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे भी क्या प्रॉब्लम है, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। बताओ क्या ये प्रेफर करेगा? ये भी नहीं करेगा। ईथर में भी कैसा है तुम्हारा कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, sp3। तो ध्यान रखना है sp3 हाइब्रिड कार्बन will never undergo addition reaction, ठीक है। नेक्स्ट लिखो। अब तो सवाल ये आता है कि sp3 हाइब्रिड कार्बन क्या प्रेफर करेगा। अगला टॉपिक है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लिखो सेकंड पोर्शन पे आओ, लिखो सब्स्टिट्यूट एडिशन हो चुका है, लिखो नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सेकंड। पहचान लोगे या? नेक्स्ट लिखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा बताओ सब्स्टिट्यूशन किसको बोलते हैं? कोई बता सकता है व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन? सब्स्टिट्यूशन किसको बोलते हैं? सर एक मिनट, सर एक सर, मिनट उस नहीं सर कीजिएगा। यूज सर उसकी करके जगह दूसरे को कोई ला दें। एलिमेंट सब्स्टिट्यूट। हाँ देखो, आजकल मार्केट में लक्स साबुन का बहुत सारा सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है। अगर मान लो वो साबुन नहीं मिला तुमको पर्टिकुलर, तो तुम जाकर के कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट ले लो, ठीक है। वैसे यहाँ पे होता है, ठीक है। मतलब बेसिकली क्या है, तुम क्या किए, उस ब्रांड को हटा करके तुम किसी दूसरे ब्रांड पे शिफ्ट कर रहे हो, ठीक है। तो तुम हटाए किसी को, रिमूव किए, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है, किसी पर्टिकुलर स्पीसीज को तुम हटा रहे हो और उसके जगह पे कोई नया स्पीसीज को ला रहे हो, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन। तो इसके अंदर लिखो सब, वन ऑफ द एटम और ग्रुप ऑफ एटम, लिखो इसके अंदर वन ऑफ द एटम और ग्रुप ऑफ एटम, is replaced by another atom or group of atom, another atom or group of atom is known as substitution reaction, is known as substitution reaction. Substitution reaction. अब इसका क्या है एग्जाम्पल, अगर तुम ए है और ये बी है, ये क्या है, चलो रुक जाओ एक सेकंड, ये मान लो कोई रिएजेंट है सी, और सपोज कर ये प्रोडक्ट बन गया ए सी प्लस बी। चलो हाँ समीक्षा बताओ, तुम इसको क्या बोलते हैं, ये जो कंपाउंड है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इस कंपाउंड को, सबस्ट्रेट। अरे हो तुम, इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट। इसको क्या बोलते हैं, वो नहीं है क्या, रिएजेंट। तो ध्यान से देखो हुआ क्या है, बी को हटा करके किसको लगा दिया हम लोग, सी को, यही हुआ ना। देखो पहले बी था, अब बी को रिमूव कर दिए, क्या बच गया, सी, दिख रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। ये जो बना इसको क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। अब पहचानने आना चाहिए, इसका एग्जांपल देखो नेक्स्ट, एग्जांपल नंबर 1। समीक्षा नहीं है क्या, मेरा आवाज नहीं आ रहा है क्या, आ रहा है सर। आ रही है सर। समीक्षा उज्जवल नहीं है क्या, चली गई है ना सर। देखो अगर तुम Cl2H का मतलब देखो, केमिस्ट्री के अंदर H का मतलब क्या होता है, सनलाइट। पहले ये चीज क्लियर होना चाहिए, केमिस्ट्री के अंदर अगर कहीं रिएक्शन एरो पे
HNU लिखा रहे उसका मतलब क्या होता है, सनलाइट। अब एक बात बताना, HNU ऐसे ही पूछ रहे थे मुझसे, HNU क्या है बता सकता है कोई? व्हाट इज HNU? अरे कभी पढ़ाए थे HNU hc/λ, याद है कुछ? सर लैम्डा। क्या होता है? एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला था, एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला था hc/λ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ाए थे, उसमें भी बताए थे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर। बोलो, चलो कोई हाँ बात सर, नहीं। एटॉमिक हाँ स्ट्रक्चर में। हाँ, तो तुम याद रखना, देखो अब से दिमाग में सेट कर दो, केमिस्ट्री के अंदर कहीं पे भी HNU दिख जाए तुमको तो सनलाइट होता है, पहला ये चीज। और सनलाइट के प्रेजेंस में ना, मतलब मोस्टली रिएक्शंस तुमको सब्स्टिट्यूशन दिखेगा, ठीक है? तो देखो यहाँ पे क्या होगा, जब तुम प्रोडक्ट बनाओगे यहाँ ये दिखेगा CH और H हट करके एक लग जाता है Cl। यहाँ पे क्या लग जाएगा, Cl, और साथ में क्या बाहर निकल गया, HCl। तो तुम ध्यान से देखो, क्या हम इसको एडिशन रिएक्शन बोलेंगे? क्या हम इसको एडिशन रिएक्शन बोलेंगे? दिव्यानी बताओ, क्या इसको एडिशन रिएक्शन बोलेंगे? दिव्यानी है क्या? डॉली, दिव्यानी कोई है दोनों में से? सर है। हाँ बताओ, क्या एडिशन रिएक्शन बोलेंगे इसको? नहीं सर, क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि देखो यहाँ पे पाई क्योंकि बॉन्ड का उसमें रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा दो फाइव सिग्मा से। हाँ पाई बॉन्ड भी नहीं है और पाई बॉन्ड का रिप्लेसमेंट भी नहीं हो रहा है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, सिग्मा बॉन्ड का सिग्मा बॉन्ड से रिप्लेसमेंट। ध्यान से देखो, एक हाइड्रोजन हटा, ये वाला हाइड्रोजन हटा, और इसके जगह पे क्या आ गया तुम्हारा, क्लोरीन। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, H हट करके Cl लग गया, तो सब्स्टिट्यूशन हुआ ना। तो इसको बोलेंगे, कौन सा हाँ, रिएक्शन हुआ ये, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है? तो ये कौन सा रिएक्शन हुआ, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसको क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, ठीक है? HCl कहाँ से आया, यहाँ से H हटा और यहाँ से एक Cl, तो HCl बना, ठीक है? दो Cl था, एक Cl तो यहाँ ऐड हो गया और एक Cl H के साथ चला गया, HCl बन गया, ठीक है? दूसरा एग्जांपल देखो, नेक्स्ट। अगर तुम एल्कोहल लिए CH3OH, एल्कोहल, इसका रिएक्शन कराती है PCl5 के साथ, ठीक है? तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनता है वो ये बनता है CH3 और यहाँ पे आ जाता है Cl और साथ में बनता है HCl प्लस PuCl3। देखो बस इसको देख करके बता, क्या हम रिएक्शन को एडिशन बोलेंगे क्या? क्या हम इस नहीं। रिएक्शन को एडिशन बोलेंगे क्या? नहीं। क्या इस नहीं। रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन बोलेंगे क्या? हाँ, क्यों? हाँ। क्योंकि देखो हाँ। सिग्मा हाँ बॉन्ड सर। का सिग्मा बॉन्ड से रिप्लेसमेंट, याद रखना कि सिग्मा बॉन्ड का सिग्मा बॉन्ड से रिप्लेसमेंट, सिग्मा बॉन्ड का सिग्मा बॉन्ड से रिप्लेसमेंट अगर हो, सिग्मा बॉन्ड से रिप्लेसमेंट हो, तो वैसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है? चलो तो ये ध्यान रखना, ठीक है? अब एक क्वेश्चन है मेरा, ठीक है? क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो सब, यहां तक लिख लियो, आगे बढ़े, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, वाई बेंजीन undergoes substitution reaction, not addition reaction। चलो ये क्वेश्चन है, अब इसका एक्सप्लेनेशन बताओ तुम।
बेंजीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों शो करता है, एडिशन रिएक्शन क्यों शो नहीं करता है? ये सवाल है मेरा। देखो हम बता दिए तो बेंजीन क्या शो करता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, एडिशन रिएक्शन शो नहीं करता है। ऐसा क्यों, कोई बता सकता है? देखो ये बेंजीन है, सर हाइब्रिडाइज। अब तुम बोलोगे सर ये बेंजीन है, और आप अगर HBr के साथ रिएक्शन कराओगे तो आप ही तो अभी बताए थे कि पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड को तोड़ो और क्या लगा दो, H और Cl, यहाँ H और यहाँ Cl, तुम बना दो प्रोडक्ट। ये बना एडिशन प्रोडक्ट। ये क्या बना तुम्हारा, देखो देख सकते हो ना सब, पाई बॉन्ड को तोड़े और क्या लगा दिए, 2 सिग्मा बॉन्ड। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन। पहले तो ये चीज क्लियर होना चाहिए। अब अगर तुम सब्स्टिट्यूशन करो तो क्या होगा वो बताओ। देखो प्रोडक्ट बना दो पहले, फिर एक्सप्लेन करो कि दोनों प्रोडक्ट में देखो क्या तुमको नजर आ रहा है। देखो ध्यान से, अब अगर तुम मान लो सब्स्टिट्यूशन कर दिए इन केस के लिए बेंजीन, इसका रिएक्शन तुम करा दिए, ये है तुम्हारा बेंजीन। अब तुम इसका रिएक्शन कराए Cl2 AlCl3 के साथ, Cl2 AlCl3 के साथ। हाँ, तुम Cl2 AlCl3 के साथ कराए तो देखो क्या होता है, यहाँ पे जो एक H होता है बेंजीन के पास, ये हट करके क्या लगता है, एक Cl। ध्यान से देखना, देखो ऐसा होता है। अभी तुम ये मत पूछना ये क्यों आया, बस ये समझ लो ये प्रोडक्ट बनता है और साथ में ये निकलता है H प्लस और AlCl4 माइनस। ठीक है, अब दोनों प्रोडक्ट को ध्यान से देखो, इसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट है। सब्स्टिट्यूशन क्यों बोलेंगे, कोई बता सकता है? सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट है, सिग्मा बॉन्ड का सिग्मा बॉन्ड से रिप्लेसमेंट। हाँ देखो H को सिग्मा replace बॉन्ड था, किया सिग्मा जाएगा। बॉन्ड को रिप्लेस कर दिए Cl से, तो देखो रिप्लेसमेंट टाइप का लग रहा है ना कि H हटा करके बस Cl आ गया और कुछ तो हुआ ही नहीं। तो तुम बताओ इन दोनों ही जो प्रोडक्ट बन रहा है, दोनों प्रोडक्ट में स्टेबल कौन है, ऊपर वाला स्टेबल है या नीचे वाला स्टेबल, कौन सा स्टेबल बताओ। देखो ध्यान से देखो, तो ये क्या है तुम्हारा, ये है एरोमेटिक, ये क्या है तुम्हारा एरोमेटिक। बोलो क्यों, देखो साइक्लिक है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो प्लेनर हो गया, और हकल रूल को भी फॉलो कर रहा है। हकल रूल क्या होता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। बताओ ये एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, बताओ क्या है ये, व्हाट इज दिस, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, बताओ क्या है? एरो अरे कोई तो बताओ, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक क्या है ये? सर एरोमेटिक है। सर नॉन। हाँ बताओ क्या है, और सब बताओ, वो मिताली का हम सुन लिए, बाकी लोग बताओ एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। साक्षी, लोकेश पवार, यादव, कौन सर कौन है sp3 और? हाइब्रिड होगा तो नॉन। हाँ sp3 हाइब्रिड है ये, और sp3 हाइब्रिड आ तो गया नॉन तो एरोमेटिक क्या होगा। होता है, नॉन नॉन एरोमेटिक। सर इसी वाला बता रहे थे। ये क्या होता है, नॉन, कोई बात नहीं, नॉन एरोमेटिक। और ये बताओ ये कैसा है तुम्हारा कंपाउंड, नीचे जो बना तुम्हारा यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, देखो कैसा बना सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एरोमेटिक है ना। एरोमेटिक। तो बताओ कौन सा फेवर करेगा, एडिशन रिएक्शन फेवर करेगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फेवर करेगा, क्या फेवर करेगा? सब्स्टिट्यूशन। तो क्लियर हुआ कि बेंजीन क्यों एडिशन रिएक्शन शो नहीं करता है, क्यों सब्स्टिट्यूशन शो करता है, ये क्लियर हुआ। पहले ये बताओ, क्योंकि देखो तुम मोर स्टेबल से लेस स्टेबल नहीं बनाओगे ना कभी, तुम चाहोगे कि मोर स्टेबल से मोर स्टेबल बने। इस वजह से ये याद रखना कि बेंजीन कभी भी एडिशन रिएक्शन फेवर नहीं करता है। तो नोट करके लिखो अगला पॉइंट, ये पहले छाप लो, इसको छापो सब। किसी को दिक्कत आ रहा हो तो पूछना, ठीक है, जल्दी करो, छापो सब, जल्दी करो, आज ये पार्ट कंप्लीट करना है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन।
पहले तो ये देखने आना चाहिए कि हम पूछेंगे, देखना हर बार रिएक्शन कराएंगे तो हम तुमसे पूछेंगे कि एडिशन है, सब्स्टिट्यूशन है, एलिमिनेशन है या फिर रीअरेंजमेंट है। ठीक है, तो ये बस उस समय तो सीख जाओगे प्रोडक्ट बनाना, ये सब कैसे आता है वो सब आ जाएगा, अभी के लिए बस छाप लो। अभी बस प्रोडक्ट देख करके पहचानने आना चाहिए कि एडिशन है या सब्स्टिट्यूशन है। हाँ बोलो, क्या बोलो इस बार। सर वो ऊपर वाले डायग्राम में एच के साथ सीएल जोड़ेगा कि बीआर जोड़ेगा? हाँ बी आर आएगा, यहाँ पे लिख लो बी आर, मिस्टेक कर दिए हम, बी आर लिखो। सील की जगह क्या लिखोगे, बी आर। वहाँ रिएजेंट में बी आर है तो बी आर आएगा। यहाँ करेक्शन कर लेना सब, सीएल की जगह बी आर कर लो। लिख लियो सब, आगे बढ़े। हाँ मनीषा, समझ में आ रहा है तुमको? और कौन है? हाँ बताओ। 7 लोग गायब हो गए, 3 या 4 लोग उस समय थे, अब पता नहीं कौन है जो क्लास मिस कर देते हैं बीच में। बस वो देखने आते हैं कि क्या चल रहा नहीं चल रहा, दूसरों को डिस्टर्ब करने के लिए। हाँ चलो कोई बात नहीं, लेट देम डू, हम लोग को अपना काम करना है। ठीक है, चलो लिखो नोट, ये लिख लियो, आगे बढ़े, लिखो नोट। नोट पर लिखो sp3 हाइब्रिड कार्बन, नोट करके लिखो पॉइंट। sp3 हाइब्रिड कार्बन एंड aromatic molecule, aromatic molecule फेवर, बताओ एडिशन फेवर करेगा, सब्स्टिट्यूशन फेवर करेगा, क्या फेवर करेगा बताओ? सब्स्टिट्यूशन करेगा ना? नहीं, सब्स्टिट्यूशन। sp3 हाइब्रिड है ना, सब्स्टिट्यूशन फेवर करेगा। हाँ चलो नेक्स्ट रिएक्शन लिखो, एलिमिनेशन। थर्ड लिखो, एलिमिनेशन रिएक्शन। थर्ड हेडिंग डालो, एलिमिनेशन रिएक्शन। इसके अंदर लिखो, पॉइंट लिखो सब। रिमूवल ऑफ टू एटम और ग्रुप to form alkene and alkyne as a product, then reaction is known as elimination reaction. Reaction is known as elimination reaction. अब इसका एग्जाम्पल दो। एग्जाम्पल, प्रसाद है, तो वो भी गया। प्रसाद चला गया। अगर तुम यहां यूज कर लिए एल्कोहलिक केवच, ठीक है, इस केस में देखो प्रोडक्ट ये बनता है और साथ में निकल जाता है HBr। तो तुम ध्यान से देखो, तुम किए क्या, H और Br को हटा दिए और देखो HBr हट गया और क्या बन गया, अल्कीन। तो जिस भी रिएक्शन में एल्कीन और एल्काइन बनता है बाय रिमूवल ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स, वैसे रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शंस। ठीक है, चलो सेकंड बताओ। यहाँ पे H और यहाँ पे OH, ये क्या है,
इसको बोलते हैं एल्काइल हैलाइड, और ये क्या है, एल्कोहल। ये सब रिएक्शन पढ़ेंगे, हर चैप्टर में आएगा अभी। सब्स्टिट्यूशन 20 दिन, एलिमिनेशन 20 दिन, ठीक है, तो परेशान मत होना, ठीक है। चलो लिखते जाओ। इसका प्रोडक्ट देखो ये बनता है डबल बॉन्ड और साथ में निकलता है पानी। तो यहाँ पे हम लोग डिहाइड्रेटिंग एजेंट लेते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और हीट करते हैं, ठीक है। तो बताओ क्या ये एडिशन रिएक्शन है? क्या ये एडिशन रिएक्शन है? नहीं सर। क्या ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है? नहीं। नहीं। तो क्या ये एलिमिनेशन रिएक्शन है? तो हाँ, हाँ। एलिमिनेशन रिएक्शन। हाँ सर। क्या है ये? एलिमिनेशन रिएक्शन। ये एग्जांपल्स नोट डाउन कर लो कॉपी में। ये सब जो हम रिएजेंट वगैरह लिख रहे हैं ना, ये सब क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे। अभी के लिए बस तुमको प्रोडक्ट देख करके पहचान में आना चाहिए कि हाँ ऐसा होता है। प्रोडक्ट देख करके पहचानो एडिशन है या एलिमिनेशन है, सिंपल। अगर मान लो ये प्रोडक्ट बन गया तो बताओ क्या ये एडिशन रिएक्शन है? क्या ये एडिशन रिएक्शन है? फोर्थ वाला, क्या ये एडिशन रिएक्शन है? नहीं। क्या ये एडिशन रिएक्शन है? नहीं, ठीक है। क्या ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है? नहीं। क्यों सब्स्टिट्यूशन नहीं है? क्योंकि देखो सिग्मा का सिग्मा से रिप्लेसमेंट कहाँ दिख रहा है? कहीं नहीं दिख रहा है। देखो 2 सिग्मा हट गया और एक पाई बना, ऐसा कहीं देखे हैं क्या? अच्छा चलो एक बात बताओ, उल्टा अगर चले, इस रिएक्शन में अगर उल्टा एरो मार दिए इधर, ठीक है, उल्टा एरो चला है, तो बताओ क्या उल्टा एरो एडिशन रिएक्शन है क्या? क्या उल्टा एरो एडिशन रिएक्शन है क्या? अगर रिएक्शन रिवर्स है, हाँ उल्टा है, देखो पाई बॉन्ड पे तुम क्या लगा है, 2 सिग्मा बना, तो उल्टा एडिशन। तो एलिमिनेशन का उल्टा एडिशन होता है। एलिमिनेशन का उल्टा क्या होता है? एडिशन रिएक्शन। ये ध्यान रखो, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, इतना अगर ध्यान में हो गया तो बताओ, आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया ना? लिख लियो सब। सर एक बार जहां डेफिनेशन पे बता दीजिए। जहां पे तुम लिख रहा है नहीं लिख रहा है, क्योंकि देखो लिखो बैठ करके, क्योंकि टाइम टाइम वेस्ट होगा ना। अरे समझा, लिखा करो जो भी सर पढ़ाया लिख ही रहा जाता हूँ, वो है। थोड़ा सा छूट गया था। नहीं वही हम कह रहे हैं, लिखो, ठीक है। बाकी घूम घूम के आ गया घर से? नहीं सर, वो पापा मम्मी को छोड़ने गए थे। अच्छा, वही ना हुआ फिर छोड़ने गया तो मतलब क्या, घुमा ही होगा ना तुम भी। चलो लिख लियो सब, आगे बढ़े। नेक्स्ट एंड लास्ट लिखो, फोर्थ रिएक्शन, दी अरेंजमेंट रिएक्शन। दी अरेंजमेंट रिएक्शन। इसके अंदर लिखो conversion of one isomer into सर वो Another- फर्स्ट वाला एग्जांपल एक बार दिखाइए ना। ये लो, ये ना, हाँ सर, सर हो गया। conversion of one isomer into another isomer. Conversion of one isomer into another isomer is known as rearrangement reaction. Is known as
रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो देखो इसके अंदर ध्यान रखना कि पहला तो अगर तुम सिस एल्कीन को हीट कर दिए ना, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ट्रांस में। तो बताओ ये था सिस, दो ग्रुप सेम साइड सिस, दो मिथाइल अपोजिट साइड ट्रांस। तो बताओ ये दोनों आपस में कौन आइसोमर हुए ना, सिस ट्रांस क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। देखो इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा तुम्हारा, C4H10, और इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, C4H8 होगा, सॉरी C4H8। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमर्स। तो अगर दोनों में कन्वर्जन हो गया तो वैसे रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। दूसरा लिखो, ये देखो एडवांस का सिलेबस में नहीं है, मेंस का सिलेबस में है और जेई का सिलेबस में है, जो सेकंड पॉइंट लिख रहा है। तो लिखो सेकंड रिएक्शन, ये रिएक्शन है, नेम रिएक्शन, ठीक है, क्लेजन रीअरेंजमेंट, क्लेजन रीअरेंजमेंट। ये नेम रिएक्शन है, पहला रिएक्शन जो तुम सीखने जा रहे हो, ठीक है, इस पूरे चैप्टर में। देखो क्या होता है, ये है तुम्हारा बेंजीन, ये तुम्हारा O CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। इसको जब तुम हीट करो तो ये प्रोडक्ट बनता है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पे आता है OH और यहाँ पे बनता है CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। हीट करने पे बस देखो, तुम बता सकते हो इसका क्या नाम है, इस कंपाउंड का क्या नाम है। अच्छा बताओ इतने से पार्ट को क्या बोलेंगे, इतने से पार्ट को क्या बोलेंगे, यहाँ ये डबल बॉन्ड है, ठीक है, ये वाला डबल बॉन्ड। हाँ बताओ इतने से पार्ट को क्या बोलेंगे। अच्छा बताओ डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन को क्या बोलते हैं, अरे एलाइल नहीं बोलते क्या। और ये देखो ये कार्बन क्या है, फिनाइल, तो नाम इसका नाम क्या होगा, अलाइल, ये ग्रुप है फिनाइल और ईथर है, एलाइल फिनाइल ईथर को जब तुम हीट करते हो तो क्या बनता है, ये प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। पहले ये ध्यान रखना चाहिए, यहाँ OH आ जाता है, और ये देखो ऐसा क्यों होता है, देखो आप मैकेनिज्म लिखते हैं, देखो मैकेनिज्म साथ साथ प्रैक्टिस करो तो फील आएगा चैप्टर में, और नहीं तो सीधा सीधा प्रोडक्ट बनाने सीखोगे तो उससे फिर अच्छा क्वेश्चन आएगा तो नहीं कर पाओगे। तो मैकेनिज्म लिखना है सबको, ठीक है। अब पहले इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखो, ठीक है। ये रिएक्शन पहले याद रखना है, नाम है इसका क्लेजन रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ठीक है, साइंटिस्ट का नाम था क्लेजन। चलो मैकेनिज्म देखो, इसका मैकेनिज्म लिख रहे हैं, ये पहला मैकेनिज्म है जो तुम लोग देख, ये दूसरा है, पहला कौन सा देखे थे याद है, पहला मैकेनिज्म कौन से किसका बताए थे, टॉटोमेरिज्म का बताए थे, टॉटोमेरिज्म, कौन सा बताए थे, टॉटोमेरिज्म। अब ये दूसरा मैकेनिज्म सब लिखो कॉपी में, देखो ये कैसे कन्वर्ट होता है वो सब अभी देखने जा रहे हैं, ठीक है। देखो तो जब तुम इसको हीट करते हो ना तो देखो क्या होता है, ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड यहां शिफ्ट करता है, ठीक है, क्या कुछ डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट करेगा, ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड यहां शिफ्ट करता है और ये बॉन्ड यहां शिफ्ट करता है, देखो एकदम बीच में, ठीक है, ऐसे होता है। तो देखो यहाँ पे हो क्या रहा है समझना,
ये था पहले बेंजीन, ये दोनों बॉन्ड में कुछ भी नहीं किए। यहाँ देखो पहले से एक बॉन्ड था ऑक्सीजन, ये वाला जो बॉन्ड है देखो धीरे 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 टूटना स्टार्ट हुआ, टूटना स्टार्ट हुआ। यहाँ पे एक बॉन्ड था पहले से, देखो ध्यान से, यहाँ था CH, अब यहाँ पे साथ में एक बॉन्ड बनना स्टार्ट हुआ, ठीक है। ये बॉन्ड यहाँ पे देखो CH2, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड था जिसमें एक बॉन्ड टूट गया, ये वाला बॉन्ड टूट रहा, और यहाँ पे ये वाला बॉन्ड फॉर्म होना स्टार्ट हुआ, देखो। और यहाँ पे क्या हो रहा है तुम्हारा, ये बॉन्ड टूटना स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम कुछ कुछ लिख रहे हैं, जैसे देखो ये हुआ बॉन्ड ब्रेक, ये हुआ बॉन्ड, देखो और साथ में एक और आएगा ना तुम्हारा, यहाँ देखो डैश डैश, ये भी बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो देखो तुम बॉन्ड फॉर्म हुआ, और ये बॉन्ड देखो यहाँ पे ये बॉन्ड फॉर्मेशन है, ये बॉन्ड ब्रेक किया BB, ये बॉन्ड फॉर्म किया BF, ये वाला देखो बॉन्ड जो टूट रहा है BF, ये वाला बॉन्ड देखो फॉर्म हुआ BF, ये वाला बॉन्ड टूटा है तो ये BB है, यहाँ लिखो BB, ये तुम्हारा बॉन्ड ब्रेक कर रहा है। ऐसे जहां पे ऐसा रिएक्शन होता है ना, बोलते हैं पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस। ऐसे रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरीसाइक्लिक, इसको बोलते हैं पेरीसाइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। देखो डायरेक्ट प्रोडक्ट तो बना नहीं होगा, इसको बोलते हैं पेरीसाइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट। देखो ये हो रहा होगा, ठीक है, तभी वो प्रोडक्ट बनेगा, अदरवाइज वो प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये सारे के सारे जो जिसको बॉन्ड, जो बॉन्ड टूटना था वो टूट जाता है, जो बॉन्ड बनना था वो बन जाता है। ध्यान से देखो, ये वाला बॉन्ड टूट गया, ये बॉन्ड बना, ये देखो ध्यान से, ये वाला बॉन्ड फॉर्म हुआ तो पूरा बॉन्ड फॉर्म करा दो, करा दिए बॉन्ड फॉर्म। ये वाला बॉन्ड तोड़ दो, पूरा टूट गया तो ये बना CH। फिर अगला देखो, यहाँ बॉन्ड फॉर्म हो गया तो यहाँ आएगा डबल बॉन्ड CH को, आगे स्पेस नहीं था, चलो बना देते हैं, ऐसे करके लिख लो। ये बना तुम्हारा डबल बॉन्ड CH, यहाँ लिखो डबल बॉन्ड CH। अब बताना तुम, प्रोडक्ट ध्यान से देखो और इसको ध्यान से देखो, बताओ यहां से वहां कैसे जाएंगे, प्रोडक्ट पे कैसे जाएंगे। ध्यान से देखो, तो अभी भी ये देखो ये मैकेनिज्म है, ठीक है, मैकेनिज्म ध्यान रखना है इस पर्टिकुलर रिएक्शन का। इसको बोलते हैं, जैसे हम ड्रॉ किए ना एरो, हर बार वैसे ही बनाओगे। अभी प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस देंगे, उसको करना है। चलो बताओ, प्रोडक्ट को ध्यान से देखो और इसको ध्यान से देखो, दोनों में बताओ क्या रिलेशन है, आप कैसे पहुंचेंगे वहां तक, कोई बता सकता है कैसे पहुंचेंगे वहां तक। सर अगर H2O के साथ रिएक्ट किया तो ये बताओ ये क्या है, पहले इस रिएक्शन, ये क्या है, कीटोन है क्या, ये कीटोन है नहीं है, सबको दिख रहा है, इतना तो दिख रहा होगा, ये क्या है, कीटोन। ये कीटोन दिख रहा है सबको या नहीं दिख रहा, पहले ये बताओ। C डबल बॉन्ड O है ना, तो कीटोन हुआ ना, हाँ सर। ये कीटोन है। अब ऊपर वाला जो प्रोडक्ट है उसको ध्यान से देखो, वो क्या है, इनॉल है, डबल बॉन्ड और OH। तो बताओ कीटोन से इनॉल हम लोग कैसे बनाते हैं, अरे बताओ कीटोन से इनॉल हम लोग कैसे बनाते हैं, टॉटोमेरिज्म का नाम सुने हो, अरे क्या कर रहे हो तुम लोग, टॉटोमेरिज्म का नाम हाँ सुने हो। सर, देखो हाँ यहाँ देखो, ये जो एक हाँ। हाइड्रोजन है ये रिमूव होकर के कहाँ चला जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ, डबल और बॉन्ड ये बन वाला गया। यहाँ से यहाँ, तो बताओ वही नहीं बन जाएगा जो हाँ। प्रोडक्ट तुमको दिख रहा है, रिएक्शंस वही बनेगा बन प्रोडक्ट। रहा है सर। हाँ तो उसको बना लो, ये बनता है तुम्हारा प्रोडक्ट। यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ क्या आ जाएगा, OH आ गया, एक हाइड्रोजन आ गया है, कौन सा वाला, जो ब्लू मार्क की, वो वाला हाइड्रोजन आ गया, और साथ में क्या बन गया तुम्हारा, जो प्रोडक्ट बनना चाहिए था वो बन गया, ठीक है। तो ये था तुम्हारा क्लेजन रिएक्शन, ठीक है। हम कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं, उसको ट्राई करो, और साथ में मैकेनिज्म भी लिखना है, प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। मैकेनिज्म समझ में आया या नहीं आया, देखो ये करना क्या, जैसा ही दिखा रहे इस साइड देखो ध्यान से,
यहाँ पे जैसा दिखा रहे ये वाला पॉइंट वैसे ही बनाना है हर बार, तुमको ऐसे प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस से आएगा। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखते हैं, बताना। चलो लिखो क्वेश्चन। चलो ये प्रोडक्ट बना के बताओ हमको। प्रोडक्ट बनाओ सर, रिएक्शन दे रहे हैं, इसका प्रोडक्ट बनाना, ठीक है। सब ट्राई करो और मैकेनिज्म लिखो, बिना मैकेनिज्म लिखे प्रोडक्ट नहीं लिखोगे कोई भी। अब यहाँ पे कार्बन 14, चलो हीट किए, बताना क्या बनेगा, मैकेनिज्म के साथ लिखोगे। तो एरो वैरो जो बनाया ना पहला डायग्राम में बनाओ, थर्ड लिखो। ये मैकेनिज्म लिखो सर, मैकेनिज्म लिखोगे, ठीक है। विदाउट मैकेनिज्म प्रोडक्ट मत बनाना कोई भी। क्वेश्चन दे रहे हैं, चलो ट्राई करो। क्लास के बाद हम रैंडमली किसी को भी बोल देंगे मैकेनिज्म भेजो, काम बनाएगा। ड्रॉ करो जल्दी। सबका मैकेनिज्म लिखो और प्रोडक्ट बनाओ। चलो ये वाला ट्राई किए, क्या बनाया प्रोडक्ट। देखो अगर तुम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को ध्यान से देखो, अगर तुम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को ध्यान से देखो तुम, तो देखो क्या हो रहा है। ये जो कार्बन ऑक्सीजन से लगा था वो कहाँ चला जा रहा है, दूर दिख रहा है। देखो प्रोडक्ट को ध्यान से देखो, गौर से देखो, ध्यान से एकदम देखो। इधर देखो सर, ये जो कार्बन है, देखो इधर, ये जो कार्बन है, जो ऑक्सीजन से लगा हुआ कार्बन, ठीक है, वो कहाँ चला जा रहा है, जब बॉन्ड बना रहा है वो दूर चला जा रहा है। और जो कार्बन डबल बॉन्ड से लगा है वो कार्बन कहाँ आकर के अटैक कर रहा है, ऑर्थो पे। ये दिखा, ये कार्बन यहाँ आकर अटैक कर रहा है। तो देखो अब यहाँ पे भी हम लोग ट्रांजिशन स्टेट सबसे पहले बनाएंगे। देखो ध्यान से, प्रोडक्ट तो बना सकते हो तुम डायरेक्टली, प्रोडक्ट दिख जाएगा सबको, बट करना क्या, देखो इस तरीके से एरो चलो। ये डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ बॉन्ड फॉर्म करेगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ बॉन्ड फॉर्म करेगा, और ये जो ऑक्सीजन के साथ वाला बॉन्ड है वो टूटता है। ये स्टेट बनना चाहिए सबका कॉपी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये बनेगा, देखो चलो दूसरा पेन, चलो देखो ध्यान से, यहाँ पे ये बॉन्ड बन जाएगा सी डबल बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड देखो टूट जाएगा, ठीक है।
ये वाला बॉन्ड देखो बनेगा, ये जो है ना यहाँ से आ गया मतलब ये बॉन्ड बना, ठीक है। ये वाला बॉन्ड भी देखो फॉर्म होगा, यहाँ देखो ये एक बॉन्ड फॉर्म होगा CH2, बट ये कौन सा वाला कार्बन है, 14 वाला कार्बन है। ये CH फिर डबल बॉन्ड CH2। पहले ये वाला दिखा सबको कि यहाँ कार्बन 14 आएगा, यहाँ कार्बन 14 आएगा, ये वाला दिखा कि ये कार्बन 14 होगा। इसमें किसी को डाउट है क्या? हाँ सर। अब अगला स्टेप में क्या होता है, टॉटोमेरिज्म। अगला स्टेप में क्या होता है, टॉटोमेरिज्म। तो टॉटोमेरिज्म में क्या होता है, जो यहाँ पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो इसको बॉन्ड देता है और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है और ये वाला हाइड्रोजन इसके पास चला जाता है, तो ये बनता है प्रोडक्ट। डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ आ जाएगा OH और यहाँ क्या है तुम्हारा कार्बन 14, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये बना प्रोडक्ट। ऐसे ऐसे कौन कौन बनाए थे, हैंड रेज करो, कौन कौन ऐसे बनाया था, हैंड रेज करो, कौन कौन ऐसे बनाया था। बस 3 ही लोग। अरे बाकी लोगों को क्या समझ में नहीं आ रहा क्या, बाकी लोग क्या कर रहे हो? बस 3 ही लोग बनाए थे, चलो हाँ नीचे कर लो। चलो इसका प्रोडक्ट क्या बनाया हो बताओ, यादव साक्षी, चलो इसका ट्राई करो, सर थर्ड वाला प्रोडक्ट ट्राई करो। थर्ड का प्रोडक्ट बनाओ। ये समझ आ रहा है कौन कौन है, देखने को। आदित्य मुडाफले, धम्मदीप, यस सर। दिव्यानी, डॉली, जय देशमुख, कुणाल तावड़े, मनीषा, लोकेश पवार, ओम गावंडे, समीक्षा भुजबल, शिवम, योगेश बर्डे। आ रहा है समझ में? योगेश, योगेश बर्डे जी सर। आ रहा है समझ में? ये वाला रिएक्शन आया समझ में, प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे? हाँ सर। ठीक है चलो बताओ, इसके अंदर तुम क्या प्रोडक्ट बनाओ, थर्ड वाले के अंदर कैसे करोगे, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट कैसे बनाओगे? देखो सबसे पहले तो ये जो ऑक्सीजन वाला बॉन्ड है वो टूटेगा, पहले ये चीज क्लियर हो रहा है। ये जो ऑक्सीजन वाला जो बॉन्ड दिख रहा है यहाँ देखो सर, ये ऑक्सीजन वाला बॉन्ड टूटेगा तो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता है, इसी को बोलते हैं साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। तो देखो ये वाला बॉन्ड यहाँ से उठ करके यहाँ जाएगा, पहले ये दिखना चाहिए। फिर इसके अगले कार्बन वाला बॉन्ड उठ करके यहाँ आएगा, ये बॉन्ड फॉर्म होता है। फिर ये वाला जो कार्बन है वो बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन पे, यहाँ आएगा ऑक्सीजन वाला बॉन्ड, ये बनेगा। ये वाला अरे यार हो जाएगा। देखो ऐसा, ये वाला बॉन्ड उठ करके कहाँ जाएगा, यहाँ, ये ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। तो बताओ इससे क्या बना है, इससे ये बनाया हो। देखो कॉपी में सब ड्रॉ करो तभी जाकर के क्लियर हो पाएगा। यहाँ आ गया, यहाँ पे देखो एक D था पहले से और साथ में क्या जुड़ गया, देखो यहाँ पे CH2 के साथ ये बॉन्ड बनेगा, तो ये बनेगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अगले स्टेप में क्या होता है, टॉटोमेराइजेशन, टॉटोमेरिज्म होता है। अगले स्टेप में करा दो टॉटोमेरिज्म। अब तुम ध्यान से देखो, टॉटोमेरिज्म में यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा ड्यूटेरियम है, तो ड्यूटेरियम शिफ्ट करेगा। ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ, O के साथ क्या लग जाएगा D, अरे O के साथ क्या लग जाएगा D, तो बनाओ इसका प्रोडक्ट। ये डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, O के साथ क्या लग जाएगा D, और बाकी जो ग्रुप जैसा है वैसा लगा, तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये बनेगा प्रोडक्ट। मनीषा समझ में आ रहा है ये वाला रिएक्शन, या सब ऊपर से जा रहा है, बाउंसर? देखो प्रैक्टिस करो,
देखो रिएक्शंस प्रैक्टिस करो, मैकेनिज्म सब क्लियर हो जाएगा। मैकेनिज्म लिखो, देखो प्रोडक्ट बनाना तो बहुत आसान है, इस कार्बन को चुपचाप से यहाँ से जोड़ दो और ऑक्सीजन पे OH लगा दो, और जो भी अल्फा हाइड्रोजन है उसको तुम ये कर दो, अल्फा हाइड्रोजन है तो H लगाओ, ड्यूटेरियम है तो D लगाओ, सिंपल। चलो ये बना लोकेश पवार, समझ में आ रहा है? लोकेश हाँ पवार सर। ऐसा करना है, ठीक है? ये नहीं क्यों करेंगे, ये मैकेनिज्म है, और मैकेनिज्म प्रोडक्ट देखने के बाद बनाया गया है कि ऐसा हो रहा होगा तब ऐसा बनेगा। आया समझ में? पहले प्रोडक्ट बने सर, बाद ये- में मैकेनिज्म। हाँ बोलो। सर ये CH2 जो है वो ऑक्सीजन से बॉन्ड ब्रेक करके नीचे क्यों आ गया ड्यूटेरियम के पास? हाँ वही तो कह रहे, देखो बोले ना तुमको कि ये देखो रिएक्टेंट देखो और प्रोडक्ट देखो, उसके बाद मैकेनिज्म आया कि ऐसा हो रहा होगा, ये बॉन्ड यहाँ से टूट रहा होगा, ये बॉन्ड यहाँ जुड़ रहा होगा, तब तो यहाँ बनेगा CH2 आएगा। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन बोलते हैं ऐसे रिएक्शंस को। देखो अभी से बनाने का आदत डालो, क्योंकि आने वाले चैप्टर्स में ऐसे बार बार एरो लगाना पड़ेगा जैसे यहाँ चल रहा है। सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन हर जगह आएगा। चलो बताओ इसमें क्या बना है प्रोडक्ट? हाँ ये लिख लियो सब, आगे बढ़े, बस 5 मिनट और लेंगे, ज्यादा नहीं। चलो किसी को कोई दिक्कत है क्या? समीक्षा उज्ज्वल, समीक्षा हाँ सर। समझ में आ रहा है ये रिएक्शन? हाँ कोई दिक्कत है? बनाओ, इसका प्रोडक्ट बनाए हो, ट्राई करो। चलो मैकेनिज्म के साथ लिखो, जैसे दिखा रहे हैं ना ट्रांजिशन स्टेट, देखो रेड पेन से वैसे करके बनाओ और बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट। चलो कौन कौन बना लिया फोर्थ नंबर, हैंड रेज करो। फोर्थ नंबर कौन कौन बना लिया? फोर्थ नंबर कौन कौन बना लिया है प्रोडक्ट? चलो भेजो तो लोग, किस पवार फोटो खींच करके भेजो व्हाट्सएप पर, कहाँ बनाया फोर्थ नंबर, देखते हैं। और कौन है ये पार्टिसिपेंट्स जो हैंड रेज किए हो? चलो सेंड करो जल्दी से, देखेंगे कैसे बनाया हो, या तो भेजो पट से, देखने तो कैसे बनाया। मैकेनिज्म दिखना चाहिए, बिना मैकेनिज्म का रिएक्शन नहीं करेंगे। प्रोडक्ट बनाना बहुत आसान है, चुपचाप से क्या करो, यहाँ से देखो, जिसको प्रोडक्ट बनाने सीखना है इधर देखो, प्रोडक्ट वाले